हेलो दोस्तों, साइंस एजुकेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कोशिका के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे छोटा प्राकृतिक जीव कौन सा है? आंसर में होगा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटा प्रोकैरियोटिक जीव है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, वसा का संचय कोशिका का कौन सा अंग करता है? आंसर में होगा जो गोल्गी काय होता है ना, वो वसा का संचय करता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोशिका का सबसे छोटा कोशिकांग कौन सा होता है? आंसर में होगा राइबोसोम, यानी जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है राइबोसोम, वो छोटा कोशिकांग होता है। अगला क्वेश्चन, 1665 में कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की थी। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? आंसर में होगा कोशिका द्रव्य कहा जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आंसर होगा लाइसोसोम को आत्मघाती थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कोशिका नियंत्रक केंद्र कौन सा है? आंसर में होगा केंद्रक है जो कोशिका नियंत्रक केंद्र है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे हम, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? आंसर होगा लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, 80% से अधिक सेल या कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? जल, यानी कि कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? जल। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सहचर कोशिकाएं निम्नलिखित में से सिर्फ किसमें पाई जाती हैं? आंसर में होगा एंजियोस्पर्म में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, संरचनाओं में निम्न में से युग्म प्राय पादप और जंतु दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। आंसर होगा अंतःपृतव्य जालिका और कोशिका कला, जो पादप और जंतु दोनों में समान होती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन होगा, कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है, जो किससे बना होता है? यानी कि जीव द्रव्य में पदार्थ मिलकर बना होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं से। अगला क्वेश्चन है, कोशिकीय एवं आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? आंसर होगा हैदराबाद में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव कौन सा है? आंसर होगा एसिटेबुलेरिया सबसे बड़ा एक कोशिकीय जीव है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, ठीक है, प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? प्रकृति की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका, और सबसे छोटी कौन है? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है? आंसर में होगा केंद्रक जंतु कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, रसदानी या वैक्यूल्स के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जंतु कोशिकाओं में ये छोटी, जबकि पादप कोशिकाओं में ये बड़ी पाई जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी कोशिका अंग कोशिकीय श्वसन के लिए उत्तरदायी होता है? रेस्पायरेशन के लिए माइटोकॉन्ड्रिया उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन, बहुकोशिकीय जीव खाली जगह द्वारा वृद्धि करते हैं। आंसर होता है कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन जीवों में दो प्रकार से होता है, एक समसूत्री विभाजन होता है और एक अर्धसूत्री विभाजन होता है। ठीक है। समसूत्री विभाजन यानी समान, अर्धसूत्री में आधे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसको सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया को पावर प्लांट भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, प्रोटीन संश्लेषण का प्लेटफॉर्म किसे कहा जाता है? आंसर में होगा राइबोसोम होता है ना, जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, कोशिका की सबसे बाहरी दीवार का नाम बताइए। आंसर होगा प्लाज्मा झिल्ली। बाहरी मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन कौन सी है? प्लाज्मा झिल्ली। अगला क्वेश्चन, सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? आंसर होगा माइकोप्लाज्मा सबसे छोटी कोशिका है। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? आंसर में होगा कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। क्या है? कोशिका। कोशिका सबसे पहली मतलब सबसे छोटी इकाई है मानव शरीर की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से असत्य कथन बताओ। आंसर होगा सी, पादप में कोशिका झिल्ली सेलुलोज की बनी होती है। पादप में कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की। ठीक है। अगला क्वेश्चन, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? कोशिका झिल्ली होती है अर्धपारगम्य झिल्ली। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे,
जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म के संबंध में असत्य कथन बताओ। आंसर होगा बी, जीव द्रव्य केवल कोश का द्रव्य शामिल होता है, ये गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। आंसर होगा स्लाइडेन एवं स्वान ने कोश का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। आंसर होगा लेमार्क एवं ट्रेविनेंस ने जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, पादप में उपस्थित कोश का भित्ति निम्नलिखित में से किसकी बनी होती है। आंसर होगा सेलुलोज। जो पादपों में कोशिका भित्ति पाई जाती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसका आंसर होगा सेलुलोज। आज की इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।